सिमरिया जो सीट है वो भी इस बार महत्वपूर्ण है। देखिए यहां से उज्जवल दास बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मनोज चंद्रा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेएलकेएम से जितेंद्र कुमार राम जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। राकेश जी के पास फिर से चलेंगे। राकेश जी, सिमरिया की अगर हम बात करें तो सिमरिया में एक बार फिर से उज्जवल दास पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। यहाँ का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, वोटर्स का यहाँ पर मिजाज क्या कुछ कह रहा है और सियासी गणित क्या कुछ बन रहा है? वैसे क्षेत्र जहां कुछ विधायकों के टिकट कटे हैं उनमें से एक सिमरिया भी है। किशुन कुमार दास का यहां पर टिकट कटा है। वो बीजेपी के विधायक थे। 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तब उन्होंने जो है एक जीत हासिल की थी 10,996 वोटों की और उन्होंने पराजित किया था आजसू के मनोज कुमार चंद्रा को, जो अब जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दूं कि मनोज कुमार चंद्रा पिछली बार आजसू के कैंडिडेट थे, इस बार जेएमएम के कैंडिडेट हैं। जो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था वो सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इन सब के बीच एक बार उन्होंने लालटेन भी थामी थी जी। ये आपको ये भी बता दूं कि जो सिमरिया का चुनाव है वहां पर दो पूर्व विधायकों के बेटों के बीच मुकाबला है जी। देखिए अगर हम बात करें यहां पर उज्जवल दास के लिए तो उज्जवल दास जो हैं वो आपको उपेंद्र नाथ दास जो बीजेपी के विधायक रहे थे उनके बेटे हैं और उपेंद्र नाथ दास ने यहां से 4 बार जीत हासिल की है। जबकि अगर हम मनोज चंद्रा की बात करें तो वो रामचंद्र राम के बेटे हैं जिन्होंने कि 2008 बाई इलेक्शन में सीपीआई के टिकट पर जीत हासिल की थी। और दिलचस्प ये है कि उस बाई इलेक्शन में जो कि आपको उपेंद्र नाथ दास की मृत्यु के बाद हुआ था तो उन्होंने उनके बेटे उज्जवल दास को ही पराजित किया था। तो अब पिता ने उज्जवल दास को पराजित किया था, क्या बेटा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे अगर आप सिमरिया को देखें तो इसे आप भाजपा का गढ़ कह सकते हैं। उपेंद्र नाथ दास यहां से कई बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे, इनफैक्ट 4 बार, जिसमें से 3 बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, एक बार जीएनपी के टिकट पर 1977 में जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो अगर हम यहां पर आखिरी 10 मुकाबलों को देखें नवीन, तो यहां पर कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की है, बीजेपी ने 4 बार जीत हासिल की है, जेवीएम ने 2 बार जीत हासिल की है, जो जेवीएम अब बीजेपी के साथ है, आरजेडी ने 1 बार जीत हासिल की है और सीपीआई ने 1 बार जीत हासिल की है। तो वो एक बाई इलेक्शन था 2008 का जब सीपीआई यहां से जीता था। यहां पर जेएलकेएम के भी प्रत्याशी हैं जितेंद्र कुमार राय, बीएसपी ने भी प्रत्याशी उतारा है रामावतार राम को। और आपको बता दूं कि झापा से लाल किशोर दास जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और सीपीआई के भी कैंडिडेट हैं सुरेश कुमार। कुल 11 उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनमें से विजेता जो है वो जनता चुनेगी कि किसे वो अपना लीडर चुनती है प्रतिनिधित्व के लिए या प्रतिनिधि के तौर पर। तो यहां पर अगर आप सिमरिया में देखें तो जातीय समीकरण हम देख लेते हैं। यहां पर चूंकि ये एससी सीट है, शेड्यूल कास्ट सीट है, तो यहां पर 29.78%, मतलब कि लगभग 30% जो है वो आपको अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। इसके अलावा जब हम एसटी की बात करते हैं तो वो 6.97% हैं, मुस्लिम 12.7% हैं, यादव 9% हैं और इसके अलावा साव 8.6%, राजपूत अगर हम देखें तो 7.3% और राणा 2.8%। तो राजपूत भी अच्छी संख्या में लगभग 10% के आसपास आपको यहां पर दिखेंगे। अब जो यहां पर आप कहते हैं कि इक्वेशन बनाने की बात है तो जेएमएम जो है, जो मुस्लिम 12.7% है, 12.7%, फिर जो एसटी लगभग 7% के आसपास है, उसमें वो चाहेंगे कि उनको बड़ा चंक मिले और इसलिए मिले क्योंकि वो जेएमएम के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो यादव वोटर्स हैं, आमतौर पर झारखंड में यादव जो है बीजेपी को भी वोट करते हैं, तो यादव वोटर्स में से भी जो आपको मनोज चंद्रा हैं वो अपना हिस्सा निकालना चाहेंगे
और नेचुरली शेड्यूल कास्ट से तो निकालना ही चाहेंगे। तो ये जेएमएम का इक्वेशन है। बीजेपी क्या चाहता है कि जो एससी एसटी में उसका हिस्सा है वो निकाल ले, और इसके अलावा साव जो 8.6% हैं, राजपूत जो 10.1% हैं, महतो जो लगभग 7% हैं, और साहू वो 1.1% हैं। तो ये बीजेपी को वोट करते रहे हैं, और यही वजह है कि सिमरिया में बीजेपी को ज्यादा अवसरों पर जीत मिली है, और सिमरिया को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुकाबला है वो आमने सामने का है। हालांकि जेएलकेएम ने प्रत्याशी जितेंद्र कुमार को बनाया है, लेकिन क्या वो तीसरा कोण बना पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर वो तीसरा कोण बनाते हैं और कुर्मी वोटर्स के वोट वो काटते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, उज्जवल दास को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो मेन फ्रेम में नहीं आते हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बना पाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी बिल्कुल मुकाबले में रहेगी, और जो आमने सामने की लड़ाई होगी वो बहुत कांटे का मुकाबला होगा। अब उसमें जीत किसे मिलती है, इसके लिए हमें 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। चलिए, तो सिमरिया में आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। सिमरिया को बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन क्या बीजेपी के गढ़ में मनोज चंद्रा इस बार सेंधमारी कर पाएंगे, और जितेंद्र कुमार राम जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, क्या वो चुनौती बन पाएंगे दोनों मुख्य उम्मीदवारों के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।